देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों। आज मैं सुना रही हूँ एक गरीब लड़की के शादी में कैसे शिव गुरु मदद करते हैं। गुरु भाई बहना, कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शिव चर्चा की सुंदर कथा सुनाती हूँ। किसी गांव में एक वैद्य जी रहते थे। वैद्य जी को शिव गुरु पर अटूट विश्वास था। वह और कोई भगवान के नहीं बल्कि शिव गुरु के मानते थे। वैद्य जी अपना एक दुकान खोल रखे थे। वही दुकान पर प्रतिदिन जाते थे। सब तरह के दवाइयाँ बेचते थे, जड़ी बूटी के। वह इतना अच्छे वैद्य थे कि सभी बीमारी उनसे ठीक हो जाता था और ज्यादा पैसा भी नहीं लेते थे। वह कभी किसी से पैसा नहीं मांगते थे। जिसको जितना मन रहता था दे देता था। वैद्य जी को प्रतिदिन का काम था। रोज सुबह उठते थे, नहा धोकर शिव जी के पूजा पाठ करके खाना खाते थे और अपना दुकान पर चले जाते थे। और जाते समय पत्नी कुछ नहीं कहती थी। जो भी उसको घर के सामान घटता था वह कागज पर लिखकर पर्ची बनाकर वैद्य जी के हाथों में थमा देती थी। वैद्य जी उसे खोलकर देखते थे। सभी सामान के दाम लिखकर शिव गुरु के नाम लेकर कहते थे, भगवान अब जो करना है आपको करना है, हम तो ईमानदारी पर रहते हैं। आप मेरे खर्चे भर पैसा दिलवा दीजिएगा, अब आप ही के हाथों में है। इतना कहकर अपने दुकान दवा खाने पर चल जाते थे और शिव गुरु के कृपा से उनके पास उतना पैसा हो जाता था और जितना पैसा के जरूरत रहता था उतना ही पैसा लेते थे। कभी किसी से पैसा नहीं मांगते थे। जिसको मन रहता था वह देता था, नहीं मन रहता था तो ऐसे ही दवा लेकर चला जाता था। और कोई भी व्यक्ति ज्यादा अमीर रहता था तो खुशी से ज्यादा पैसा देता था ठीक होने पर। लेकिन वैद्य जी ज्यादा पैसा नहीं लेते थे। वह अपने सिर्फ घर के खर्चे के पैसा लेते थे। ज्यादा पैसा मिलता था तो लौटा देते थे। और उतना पैसा हो जाने के बाद कोई भी व्यक्ति दवा लेने पर पैसा देता था तो नहीं लेते थे। कहते थे कि आज का मेरा कोटा पूरा हो गया, अब हम पैसा नहीं लेंगे। एक दिन जब वैद्य जी अपने दुकान पर जा रहे थे तो पत्नी उनके हाथों में एक पर्ची धराती है। पंडित जी उस पर्ची को खोलकर देखते हैं तो घर का सारा सामान लिखा रहता है और उस पर लिखा रहता है कि दहेज के सामान लेना है, क्योंकि वैद्य जी के एक लड़की थी, उसका शादी ठीक हो गया था और शादी के सामान खरीदना था। अब तो वैद्य जी देखकर सोचने लगते हैं कि आज इतना पैसा कहाँ से आएगा कि घर का सामान भी खरीदेंगे और दहेज का सामान भी खरीदना है। पंडित जी एक काम करते हैं, राशन का सब दाम लिख देते हैं और दहेज के सामान के नीचे लिखते हैं कि यह शिव गुरु का काम है, शिव गुरु ही जाने, और अपने दुकान पर चले जाते हैं। राशन का तो सामान भर पैसा आ गया
तभी उनके दुकान के सामने एक गाड़ी रुकता है। पंडित जी इतना ध्यान नहीं देते हैं कि गाड़ी में क्या है, कौन आया, क्योंकि उनके दुकान पर तो भीड़ लगा रहता था। वह इतने अच्छे वैद्य थे कि बहुत दूर दूर से लोग आते थे इलाज करवाने के लिए, और पैसा भी ज्यादा नहीं लेते थे, और कोई भी बीमारी के सही से इलाज करते थे। उसी गाड़ी में से एक व्यक्ति उतरकर वैद्य जी के सामने आकर बैठ जाता है, और वह बहुत ही अमीर था। वैद्य जी को प्रणाम करता है और कहता है, वैद्य जी आप हमें पहचान रहे हैं? वैद्य जी कहते हैं, नहीं हम तो नहीं पहचान रहे हैं, हम भला कैसे पहचानेंगे, मेरे पास तो प्रतिदिन न जाने कितना ही व्यक्ति आते जाते रहते हैं। तब वह व्यक्ति कहता है, वैद्य जी 15 साल पहले की बात है, हम विदेश में रहते हैं और मेरा घर गांव में है। हम विदेश से अपने गांव आ रहे थे, तभी पानी पड़ने लगा, वह भी आपके दवाखाने के सामने, और आप यहाँ पर बैठकर सबके इलाज कर रहे थे। हम भी अपना परेशानी आपको बताए तो आप मेरे लिए दवा बनाए। मेरा एक भी संतान नहीं था, बहुत साल शादी किए हुए हो गया था, लेकिन एक भी संतान नहीं था, और आप ही के जड़ी बूटी के दवा से मेरा अब 2 संतान है। बहुत जगह दिखाने के बाद मेरी पत्नी मां नहीं बन रही थी, और आपका ये चमत्कारी दवा से हम दोनों को माँ बाप बनने की खुशी मिली है। अब मेरा 2 लड़का है, लेकिन लड़की नहीं है। लड़की का बहुत शौक था, लेकिन लड़की नहीं हुई। जब हम दवा ले रहे थे, तब ही आपकी लड़की खाना खाने के लिए बुलाने आई थी। उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन अब तो बड़ी हो गई है, शादी के योग्य हो गई होगी, और मेरी तो लड़की नहीं है, इसलिए हम आपके लड़की के लिए दहेज के सामान लेकर आए हैं। पलंग, गोदरेज, बक्सा, सोफा सब लेकर आए हैं वैद्य जी, इसे स्वीकार कर लीजिए। और आप तो किसी मरीज से ज्यादा पैसा नहीं लेते हैं, तो अपनी लड़की के शादी के लिए यह सामान ले लीजिए। मेरी एक भी लड़की नहीं है, आप अपनी लड़की के ले लीजिए, मेरा शौक पूरा हो जाएगा। तब वैद्य जी शिव गुरु के नाम लेकर हाथ जोड़ते हैं, और वह पर्ची उस आदमी को देते हैं। वह आदमी खोलकर देखता है तो देखता है कि उस पर दहेज के सामान लिखा हुआ है। तब वैद्य जी कहते हैं, तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आए हो, यह सब शिव गुरु के महिमा है। हम जो भी चीज इस पर्ची पर लिख देते हैं तो शिव गुरु सब पूरा कर देते हैं, और शिव गुरु ही तुमको यहाँ पर भेजे हैं। वैद्य जी सारा सामान अपने घर लाते हैं। देने वाला आदमी भी खुश हो जाता है, और वैद्य जी भी खुश हो जाते हैं, और उनकी लड़की के शादी अच्छी से हो जाती है शिव गुरु के कृपा से। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।